हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पिछले क्लास में हम सभी ने पढ़ा था राग भैरव का परिचय और उसका आरोह अवरोह। अब हम पढ़ेंगे राग बिहाग का परिचय। जिसमें आपको इसका परिचय जानना है। तो आइए शुरू करते हैं। 8 क्लास के लिए है म्यूज़िक। अप्रैल में हम लोगों ने पढ़ा था राग भैरव की परिभाषा और उसके आरोह अवरोह। अब हम पढ़ेंगे राग बिहाग का परिचय एवं आरोह अवरोह। राग बिहाग का जन्म कल्याण थाट से हुआ है। इस राग में शुद्ध स्वर के अलावा तीव्र मध्यम का भी प्रयोग किया जाता है। इस राग का वादी स्वर ग यानी गंधार तथा संवादी स्वर नि निषाद है। आरोह में रे तथा ध स्वर वर्जित है, अर्थात इसका प्रयोग आरोह में नहीं किया जाता है, लेकिन अवरोह में सातों स्वर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसकी जाति औडव संपूर्ण मानी जाती है, अर्थात इस राग के आरोह अवरोह में 5-7 स्वर का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वानों के मतभेद के कारण इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। यह राग श्रृंगार प्रधान होता है। इस राग को रात्रि के दूसरे प्रहर में गाते बजाते हैं। जैसा कि जानते हैं हम लोग कि राग बिहाग का जो जन्म हुआ है यानी उसकी उत्पत्ति है वह कल्याण थाट से है। सबसे पहले 10 थाट होते हैं, जिसमें कल्याण थाट से ही बिहाग का जन्म हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। इस राग का जो स्वर है उसमें सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए गए। इसमें कहीं पे कोई भी कोमल स्वर नहीं लगा है। इस राग का वादी स्वर ग गंधार। आप जानते हैं कि 7 स्वर के नाम संस्कृत में भी हैं, जैसे सा से षडज, रे से ऋषभ, ग से गंधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धैवत, नी से निषाद, फिर सा से ताड़ षडज, क्योंकि इसके ऊपर बिंदी हो जाती है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा इसे। गंधार तथा संवादी स्वर निषाद है। जिस राग को हम गाते हैं उसमें वादी जो स्वर होता है उसे अंश स्वर भी कहते हैं और उससे राजा की भी संज्ञा दी गई है, उसे राजा स्वर भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस राग को हम गाते हैं तो बार बार ग पे आके ठहरते हैं, तो ये हो जाता है उसका वादी स्वर। और ग से थोड़ा सा नीचे मतलब कम जिस स्वर को गाते हैं वह हो जाता है नी, तो इसमें ग वादी और नी संवादी है। आप देख रहे हैं आरोह में रे और ध स्वर वर्जित है। चूँकि यहाँ अगर इसको हम हटा दें तो यहाँ से आप देखें सा रे नहीं है,
फिर ग म प ध नहीं है, नी सा। इसको हटा के अगर गिने तो यहाँ सा से नी तक 5 स्वर हैं। तो आरोह में 5 स्वर लगे, सा ग म प नी सा। लेकिन जब इसको गाएंगे राग को तो नी से प्रारंभ करेंगे। अवरोह है इसका सा नी ध प। इसमें दोनों मध्यम का प्रयोग किया गया, तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम। तीव्र मध्यम के ऊपर एक खरी सी रेखा रहती है, जिसे तीव्र मध्यम कहा जाता है। और यह शुद्ध मध्यम है, इसमें कहीं पे कोई कोमल स्वर नहीं है। तो इस राग में तीव्र मध्यम और शुद्ध मध्यम दोनों का प्रयोग हुआ है। दोनों के प्रयोग से राग कर्णप्रिय लगता है और सुनने में बहुत ही अच्छा होता है, जिसे श्रृंगार प्रधान की प्रधानता दी गई है। लेकिन ये कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, यहाँ मतभेद है। कुछ विद्वान इसे दोनों माँ लगाकर गाते हैं, कुछ विद्वान केवल तीव्र माँ लगाकर गाते हैं। इस राग को जब हम रात्रि के समय गाते हैं तो इसका कुछ अलग प्रभाव होता है। गाने बजाने के दरमियान हम इसे गा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जब आप सीख लें किसी भी राग को तो उस समय इसका प्रभाव, जिस समय इसे गाना चाहिए उस समय इसका प्रभाव कुछ अलग दिखता है। इसकी जाति है औडव संपूर्ण, जिसमें 5 स्वर लगे हैं और इधर 7 स्वर लगे हैं। जाने में 5 स्वर, आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग हुआ है। यहाँ हम म को काउंट करेंगे, सा नी ध प म ग रे सा। 7 स्वर का प्रयोग हुआ है इसमें। इसमें रे और ध स्वर वर्जित है, यहाँ रे और ध स्वर वर्जित है। बाकी अवरोह में 7 स्वर का प्रयोग हुआ है। आप इसे अच्छे से देख लें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें और फिर इसे याद करें। ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें।